गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक मलिक एजुकेशन हब 1+ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9वीं। एक बार मार्कर, ये मेरा मार्कर। कलर रेड। कक्षा 9वीं विषय है हमारा गणित। विषय है हमारा गणित। और इसमें पाठ है हमारा 1, चैप्टर नंबर 1। पाठ हमारा 1 क्या है? इसमें संख्या पद्धति। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा एक पतला है ये मार्कर, इसको थोड़ा सा और मोटा। संख्या पद्धति। तो ये आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का। ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट, और इसका विषय रहेगा हमारा हिंदी मीडियम। इसमें हिंदी मीडियम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। हिंदी मीडियम माध्यम रहेगा इसका, हिंदी माध्यम। एनसीईआरटी की बुक है ये। एनसीईआरटी की बुक है। इसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज। तो इसमें हम पढ़ते हैं, मैं इसमें पेज ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? प्राकृतिक संख्याएं। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। इस पर नेक्स्ट पेज जाने के लिए फर्स्ट हमारा प्राकृतिक संख्याएं।
संख्याएं। तो इनको पढ़ेंगे हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं एन से, एन से डिनोट करते हैं। तो कौन सी होंगी हमारी जो लगातार गिनती होती हैं, वे हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर तक ये हमारी नेचुरल नंबर होंगे। ये संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक हो सकती हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो इसमें होगा हमारा, इसमें जीरो, यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। इसमें 0 और ऐड हो जाएगी, वो नेचुरल नंबर वाले सारे 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन, तब तक ख़त्म नहीं होते जब तक, ठीक है, अनंत तक, 0 से अनंत तक, ठीक। ये हमारे पूर्ण संख्याएं होंगी। तो इसमें देखते हैं हम, इससे आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक हमारा पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर। तो इसमें आएगा हमारा, एक नंबर लाइन लेंगे हम ऐसे, बीच में 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर सारे, और सो ऑन, ऐसे ख़त्म नहीं होगा ये, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, और आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक हो जाएंगे, ये धनात्मक हैं ये, और ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक, और ये धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गए हमारे। इसके बाद आता है, मैं इसमें और पेज ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। हमें चैप्टर करने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए इसके बारे में, इंट्रोडक्शन जो हम अब ये कर रहे हैं। तो इसमें भाज्य संख्याएं में आता है, इसमें आएगा 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। कंपोजिट नंबर, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती, कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है नेक्स्ट
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य इंक्रीमेंट अभाज्य संख्याएं। इसमें क्या आएगा? ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जिसके केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड हो, प्राइम नंबर कहलाता है। इससे पिछले वाले में एग्जाम्पल नहीं दिया हमने, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे 9 है, 10 है, ऐसे ये। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ और फिर लिखता हूँ। इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। इसमें केवल इनके 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसमें क्या लिखेंगे हम? इसको क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से। और इसमें मैं इसको एक बार ऊपर की तरफ इसको सही दिखेगा नहीं। वाइट लेंगे। इन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे जैसे 3/4, 2/3 ऐसे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। तो इसमें वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसमें पेज और बढ़ा देता हूँ। जैसे हमारी पाई है, √2 है, √3 है। अब आप पाई को बोलेंगे सर जी पाई का मान तो 22/7 होता है। ये हमने माना हुआ मान है, ये अप्रोक्स नहीं होता, ये माना हुआ मान है हमारा। पाई को हम इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 12वीं स्लाइड पे ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। सभी संख्याओं का संग्रह होता है इसमें। जो पीछे प्राकृत संख्याएं आई हैं, होल नंबर आए, पूर्ण संख्याएं आती हैं, इंटीजर आते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर, प्रीमेय संख्याएं, सभी संख्याओं का संग्रह होता है। सभी संख्याओं का संग्रह होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में सभी संख्याओं का संग्रह होता है। इससे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो इसमें क्या होगा, इसमें आता है हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, शांत है हमारा स्थिति में शेष 0 हो जाता है। स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जैसे शांत में आएगा हमारा, जैसे 1/2, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को 2 से। अगर नहीं जाता तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉइंट। तो 5 जा 10, ये 0, सॉरी इसके लिए, ये
एकदम से बैक हो गया। यहाँ पर ये 0, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 0.5। तो ये शांत की हमारी ये दशमलव प्रसार है। इसके बाद आता है हमारा अनुवसानी आवर्ती शांत आवर्ती। अनुवसानी आवर्ती। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, जैसे इसमें लिखेंगे हम क्या, 1/3। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, जता चढ़ा दी 0, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, 3 3 जा 9। तो इसमें 3 3 जा 9 और ये 1, फिर से यहाँ पर ये 0 कितनी उतार सकते हैं हम अपनी, 3 3 जा 9, यहाँ पर ये 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ऐसे हो गया 3 3 3। तो इसको लिखने के लिए ये 3 3 3 आता है 0.3 पर बार। ये जो ऊपर डंडा लगाया है मैंने, ये मैं इसको अलग कलर में दिखाता हूँ। जो ये लगाया है, ये इसको बोलते हैं बार। इसके ऊपर डंडा लगा है जो ये वाला, इसको बोलेंगे बार। ये हमारा बार, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा अनरावर्ती। तो इसमें करेंगे हम अनवसानी अनावर्ती। इसमें क्या आता है, अनवसानी अनावर्ती अशांत अनावर्ती। इसमें क्या होगा, स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसमें इसका एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। जैसे
इसमें आता है हमारा रूट 2 है, पाई है। रूट 2 में हम कैसे लिखेंगे इसकी 1 4 1 4 2 ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये। तो इसका ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो इसके बाद आता है हमारा कुछ घातांक के नियम हैं, वे पढ़ लेते हैं हम, जो हमें बहुत ही लाभदायक होंगे इस चैप्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ये। घातांक के नियम। एक मिनट, नियम। घातांक को बोलते हैं पावर। ठीक है। तो इसमें कुछ दिया हुआ हमसे, तो ये फर्स्ट पढ़ते हैं हम। अगर a की पावर m है, अगर a की पावर m है और यहाँ पर ये दशमलव है और a की पावर n है, तो इसमें क्या होगा, जो ये नीचे का बेस है ये a दशमलव का मतलब गुणा होता है। ठीक है, इसमें इसको लिखेंगे एक बार ये बेस और ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी m प्लस में n। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 है, दशमलव दोनों गुणा 2 की पावर 3 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 की पावर 2 प्लस में 3, तो ये 2 की पावर 5 कितना है 2 5 बार है, जो 2 है वो 5 बार है यहाँ पर। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 को 5 बार करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा ये 32 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें हम देखेंगे अगर बेस सेम है, गुणा हो रहा है, ये गुणा है, ये हमारा ये गुणा हो रहा है, तो इसकी पावर को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये घातांक का फर्स्ट नियम था हमारा। इसके बाद ये पेज बढ़ा देता हूँ। सेकंड नियम हमारा, अगर a की पावर m है और ब्रैकेट क्लोज के ऊपर n है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें ये पावर है जो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और a की पावर m और n हो जाएगा, a की पावर m और n हो जाएगा। तो इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं एक। मान लीजिए 2 की पावर 3 है और पूरे की होल पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगी। कितना है 2 6 टाइम है, यहाँ पर कितना है 2 है जो 6 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 6 टाइम है, तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। तो इससे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए तीसरा नियम हमारा, मान लीजिए a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, तो अगर भाग हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर घट जाएगी, a की पावर m माइनस n,
ए की पावर m माइनस n। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये माइनस हो रहा है, पावर को माइनस कर देंगे, और इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 4 है और बाय में 2 की पावर 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर ये 4 माइनस में 2, तो इसमें 2 की पावर 2, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा नियम कंप्लीट। चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नियम हमारा, मान लीजिए अगर a की पावर m है और इनटू में ये गुणा है, ये जो डॉट लगाया है ये गुणा है, ठीक है, और b की पावर भी m है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम करेंगे, जो नीचे का है बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, बेस की मल्टीप्लाई बेस के साथ, ए बी की पावर m, पावर को इसमें कॉमन लिया गया है, ए बी की पावर m। तो इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं कोई अच्छा है, जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 3 2 जा 6, 6 की पावर 2, तो इसमें क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारा हो जाएगा 36। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये परिचय है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ शुरू से, जो हमने आज पढ़ा है। तो इसमें हमने पढ़ा है कक्षा 9th का ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं, और ये हमने हिंदी मीडियम विषय हमारा गणित, पाठ है हमारा फर्स्ट संख्या पद्धति, ये हमने पढ़ा है। सेकंड सेलेक्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हमने ये पढ़ा है। और इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हमने। नेचुरल नंबर इसमें जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट 1 से लेकर अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं। और इसमें फोर्थ है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर पढ़ा है हमने, इसमें होल नंबर पढ़ा है। इसमें 0 प्लस में नेचुरल नंबर, इसमें 0 और ऐड हो जाएगी, ये 0 ये रही, 1 2 3 4 5 0 से लेके अनंत तक, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा है पूर्णांक, इंटीजर में पढ़ा है हमने, एक नंबर लाइन लेंगे, इसके ऊपर बीच में 0 लेंगे और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। और इसके बाद आता है हमारा ये भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होगा, ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और ये 9 होगा, 10 होगा, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। इसमें हमारे ये कंपोजिट नंबर होंगे। जिसके 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हों वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, वो ऐसे निकालते हैं ना, इसमें ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे
2 से ज़्यादा उसमें आ जाए, मतलब टेबल में, जैसे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आ जाए, और मतलब 4 के टेबल में आ जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वे 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो जाएंगे। 7th है पेज स्लाइड का हमारा, इसमें अभाज्य संख्याएं हैं ये 3 है, 5 है, 2 भी है, इसमें 2 भी है, 3 है, 5, 7 है और 11 है, ये ऐसे है। इसमें इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके केवल 2, ओनली 2 अभाज्य गुणनखंडों से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें परिमेय संख्याएं आता है ये हमारा, इसको क्या से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ये हमारा। इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके बाद आता है हमारा, जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं 3/4, 2/3, और इसके बाद परिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। एक ही वर्ड ने इसकी स्टेटमेंट बदल दी, नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे पाई है, √2 है, √3 है, ठीक है। इसमें वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर हैं, सभी संख्याओं का संग्रह होता है। इसमें सभी संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर भी होता है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक होते हैं इसमें, और परिमेय अपरिमेय संख्याएं सभी होती हैं इसमें। इसमें रियल नंबर में वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, इसमें दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। शांत है, दशमलव प्रसार का फर्स्ट है ये, शांत फर्स्ट पार्ट है ये। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, जैसे 1/2 है मान लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको शेष हमारा कितना बचेगा, ये 0। तो 0.5 इसका ये परफेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा, इसमें अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती क्या होती है, इसमें अशांत आवर्ती होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार आ होगा वो, पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें देखते हैं, इसका कोई एग्जांपल लिया होगा हमने, 1/3, इसको डिवाइड करेंगे, इसमें नहीं जाता, चढ़ा दी 0, 3 3 जा 9, और ये 1 और ऊपर से 0 उतार ले, इसमें 3 3 जा 9, बार बार में 3 3 आएगा इसमें, 3 3 3। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे इसको 0.3 के ऊपर बार, ये जो निशान होता है ये बार होता है, बार 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 है ये बार। इसके बाद आता है हमारा अनवसानी अनावर्ती। अशांत अनावर्ती शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति मतलब बार बार नहीं आओगा यो। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे √2 है, इसमें पाई है, इसमें √2 की वैल्यू 0.4142 ऐसे ऐसे समथिंग कुछ आएगी। तो इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 19 है घातांक के नियम, मतलब पावर है जो उसके कुछ नियम हैं। इसमें a की पावर m है, इंटू गुणा में a की पावर n है। अगर गुणा हो रहा है बेस सेम है तो पावर इसमें ऐड हो जाएंगी। जैसे इसका एग्जांपल लिया है हमने, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और इसमें बेस सेम था तो 2 + 3 पावर जोड़ दी, इसमें 2 की पावर 5, 2 को 5 बार गुणा करने पर 32 मिलेगा हमें। सॉरी इसके लिए ये स्लाइड थोड़ी ही चेंज करते समय बैक हो गया था। इसके बाद आता है हमारा, अगर मान लीजिए ये है, ये दिया हुआ है, अंदर बाहर पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और m इंटू n हो जाएगी। अंदर बाहर पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 6 हो जाएगी, 2 6 टाइम लिखेंगे तो हमारा 64 होगा। तो इसके बाद आता है हमारा, अगर मान लीजिए ये तो हाँ नहीं हुआ, ये तो अगर मान लीजिए बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है दोनों की,
तो बेस की मल्टीप्लाई करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई ये और पावर को कॉमन लिखेंगे एक ही पावर के रूप में। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 की पावर 2, ये कॉमन पावर लिखी हुई है हमने। तो 6 2 टाइम तो 36। और इसके बाद आता है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।